अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक 6.8 एफिशिएंसी। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, तो आज का टॉपिक है एफिशिएंसी। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम अ मशीन, कि आप एक मशीन से किस तरह काम ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम एक मशीन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो रिजल्ट में हमें अपना वर्क डन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हर चीज जो काम परफॉर्म कर रही है उसको जब तक हम एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो काम नहीं कर सकती। हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ही वो कोई वर्क डन परफॉर्म कर सकती है। सिमिलरली अगर हम एक इंसान की बात करें तो हम इंसान भी जब तक हम एनर्जी नहीं लेते तब तक हम भी कोई काम नहीं कर सकते। और हम अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? हम फूड इनटेक करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और देन हम अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करें जिससे आपको एफिशिएंसी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं और मैं उन दोनों को इक्वल टास्क प्रोवाइड करता हूं कि आपने ये टास्क याद करना है। अब एक बच्चा जो है वो टास्क याद करके आ जाता है और एक बच्चा जो है वो टास्क याद करके नहीं आता, तो मैं ये कह सकता हूं कि जिसने टास्क मुकम्मल कर लिया है वो बच्चा एफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको एक टास्क दिया, मैंने उसको एक इनपुट दी, उसने रिजल्ट में मुझे आउटपुट प्रोवाइड की। ठीक है, मुझे अपना काम करके दिखा दिया। दैट्स मीन कि वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर है एज कंपेयर टू दूसरा जो बच्चा है जिसको मैंने इनपुट दिया, मतलब कि टास्क दिया, और उसने कोई भी काम नहीं किया। दैट्स मीन उसकी आउटपुट क्या है? 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे की एफिशिएंसी क्या है? निल है। ठीक है, तो आई होप आपको एफिशिएंसी का यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहे हैं एफिशिएंसी के। फॉर एग्जांपल कि आप किसी मशीन को एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी बेसिकली क्या है? आपकी इनपुट है। ठीक है, आप किसी मशीन को कितनी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब हम आउटपुट की बात करें तो ये वर्क डन जो हमारा हो रहा है दैट इज योर आउटपुट। अब हम एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम आउटपुट को और इनपुट को आपस में कंपेयर करते हैं और उनके कंपेयर करने से हम एफिशिएंसी जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करें, लाइक फॉर एग्जांपल कि हम इलेक्ट्रिक मोटर्स टू पंप वाटर। ठीक है, आपके घर में एक पंप लगा हुआ है जो कि पानी को पंप करके ऊपर लेकर जाता है, लिफ्ट करता है। ठीक है, अब उसको भी आप इनपुट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तभी वो पानी को ऊपर लेके जाता है। दैट्स मीन अपना वर्क डन कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करें, इलेक्ट्रिक मोटर्स टू वॉश क्लोथ। आपने अपने कपड़े जो है वो वॉश करने हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या है कि जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे वॉशिंग मशीन को, तब ही वो अपना वर्क परफॉर्म करेगी, तब ही वो आउटपुट देगी। ठीक है, अब हम यहां से ये एनालिसिस कर सकते हैं कि एवरी मशीन नीड सम इनपुट एनर्जी टू गिव सम आउटपुट एनर्जी। ठीक है, जब तक हम उसको कोई इनपुट एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो आउटपुट एनर्जी कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल डिस्कस करें, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर्स टू ड्रिल होल्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहां भी आपको इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है एज एन इनपुट एनर्जी। आप इनपुट देंगे तभी वो आपको आउटपुट। ठीक है, अब फोर्थ एग्जांपल, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर्स टू ब्लो एयर। ठीक है, इसमें भी आपको इनपुट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है और देन वो आपका आउटपुट जो है वो परफॉर्म कर देगी। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसमें हम इनपुट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें आउटपुट में कोई ना कोई वर्क डन हमें मिल रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने इनपुट एनर्जी एक मशीन को दी और उसने हमें आउटपुट में कोई ना कोई वर्क डन करके दिखा दिया। अब एक क्वेश्चन यहां पे ये रेज होता है कि हाउ गुड अ मशीन इज, कि एक मशीन कितनी अच्छी है, एक मशीन को आप किस तरह से जज कर सकते हैं। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच आउटपुट वी ऑब्टेन फ्रॉम इट बाय गिविंग सर्टेन इनपुट। ठीक है, एक मशीन कितनी अच्छी है ये आप कैसे जज कर सकते हैं? आप उसको कितनी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और वो रिजल्ट में आपको कितनी आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। दैट डिपेंड्स ऑन कि मशीन कितनी अच्छी है। तो ये हम जज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स सपोज मैंने एक स्टूडेंट को, जैसे हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि मैं एक स्टूडेंट को एक टास्क दिया पर याद करने के लिए और उसने याद कर ली है। ठीक है, दैट्स मीन कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी है। और एक और स्टूडेंट को मैंने टास्क दिया, वो अपना काम याद नहीं कर सका, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक मशीन की बात करें, दूसरे मशीन की बात करें,
तो जूसर मशीन को मैं इनपुट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो जो है जो भी चीज़ में मैं डाल रहा हूँ वो उसको ग्राइंड कर रहा है, उसको जूस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन मैं कह सकता हूँ कि वो मशीन अच्छी है, ठीक है। और एक और मशीन जो है इसको मैं इनपुट दे रहा हूँ और वो आगे कुछ भी ग्राइंड नहीं कर रहा, ठीक है, दैट्स मीन कि उस मशीन की एफिशिएंसी बिल्कुल निल है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मशीन अच्छी नहीं है, ठीक है। अब एफिशिएंसी की डेफिनेशन स्टडी करते हैं, दैट इज इट इज अ रेशियो ऑफ required form of energy obtained from a system as output energy to the total energy given to it as input energy, ठीक है। अब इट इज अ रेशो, ये एक रेशो है जो कि एनर्जी ऑब्टेन, जो आप एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, ठीक है, और जो एनर्जी आप उसको दे रहे हैं दैट मीन इनपुट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये रेशो है आउटपुट की और इनपुट की, तो हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला डिस्कस करें, एफिशिएंसी इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी, ठीक है। अब एफिशिएंसी क्योंकि नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में, तो जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज के लिए हम आउटपुट ओवर एनर्जी की रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास एक परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अच्छा, अब बेसिकली आपने एक मशीन को इनपुट एनर्जी प्रोवाइड कर दी और वो आपको आउटपुट में उतनी आउटपुट आपको नहीं दे रहा जितनी आप उसको इनपुट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो ये केस क्या होता है, बेसिकली हम जब कहते हैं कि कोई भी चीज आइडियल, आइडियल कब है कि जब आप उसको जितनी इनपुट दें वो आपको रिजल्ट में उतनी ही आउटपुट दे दे, तो हम कहते हैं कि वो चीज आइडियल है। बट प्रैक्टिकली ये होता है कि कोई भी चीज जो है, ऐसी कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जो आइडियल हो, कि जिसको आप जितनी इनपुट दें और वो आपको उतनी ही आउटपुट दे दे, ठीक है। तो अगर हम आइडियल सिस्टम को डिस्कस करें तो आइडियल सिस्टम इज दैट विच गिव्स एन आउटपुट इक्वल टू दैट इनपुट, ठीक है, इक्वल टू द इनपुट। तो आप जितनी इनपुट दे रहे हैं अगर आपको वो उतनी ही आउटपुट देता है तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम क्या है, आइडियल है। तो इन दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बहुत से जो सिस्टम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एनर्जी लॉसेस होते हैं, ठीक है। और एनर्जी लॉसेस क्योंकि हर सिस्टम में फ्रिक्शन जो है वहां पर मौजूद है और फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट लॉसेस और कुछ साउंड लॉसेस जो है, जिसे आप नॉइज पोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है वहाँ पर लॉसेस होते हैं, उसकी वजह से हम जितनी भी इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमें उतनी आउटपुट नहीं मिलती। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम जूसर मशीन की ही अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, तो आप जब जूसर मशीन को इलेक्ट्रिसिटी एज एन इनपुट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अब नो डाउट उसने आउटपुट में आपको जूसर जो भी चीज़ आप ग्राइंड कर रहे थे आपने उसको ग्राइंड करके उसने आपको आउटपुट दे दी, लेकिन वहाँ पर हीट एनर्जी भी लॉस हो रही होती है। ऑब्वियसली आपकी मशीन थोड़ी सी गर्म हो जाती है तो वहाँ पे हीट एनर्जी लॉस हो जाती है। इसके अलावा उस मशीन की कोई ना कोई आवाज़ भी होती है, कोई शोर भी होता है, तो वो एक साउंड एनर्जी जिसको हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, तो वो नॉइज पोल्यूशन की फॉर्म में वो भी चीज़ वहाँ पर वेस्ट हो जाती है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप इनपुट जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी जो यूजफुल आउटपुट है, जो बेसिकली जो आउटपुट आप रिक्वायर कर रहे हैं, तो वो यूजफुल आउटपुट जो है दैट इज योर बेसिकली एफिशिएंसी में हम वो आउटपुट हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी एक्चुअली क्या है, आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट आपने क्या कौन सी कैलकुलेट करनी है, जो आपकी यूजफुल जो वर्क डन हो रहा है दैट इज योर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। अब आपको कुछ एग्जांपल्स यहां पर नजर आ रही हैं, ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसको मैं 100 जूल एज इनपुट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं और वो वर्क डन उसमें कितना हो रहा है, दैट इज 5 जूल, ठीक है। जो यूजफुल वर्क जो वहां पे यूज हो रहा है, वर्क डन जो हो रहा है दैट इज 5 जूल। तो अगर हम इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करें, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें 5 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 5%, ठीक है। तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी हो जाएगी, 5%। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें, ठीक है, तो इसमें देखें अगर आप यहाँ पर के इलेक्ट्रिक जो मोटर्स हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 80% जो है, क्योंकि 80 उसमें हमारा यूजफुल वर्क डन हो रहा है, 100 जूल आप उसको इनपुट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करें, आउटपुट ओवर इनपुट मींस 80 बाय 100 इज दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 80%,
ठीक है। सिमिलरली आप और भी बहुत सी एग्जांपल्स जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें जितना यूजफुल वर्क डन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ एफिशिएंसीज जो हैं वो हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो एग्जाम्पल नंबर 6.5। A cyclist does 12 joules of useful work while pedaling his bike from every 100 joules of food energy which he takes. What is his efficiency? ठीक है, तो यहाँ पे वो कहना ये चाह रहा है कि एक साइक्लिस्ट जो है वो 12 जाउल का वर्क परफॉर्म कर रहा है, एक अपनी बाइक को पैडलिंग कर रहा है। उस पैडलिंग में उसने कहा कि वो 12 जाउल का वर्क परफॉर्म कर रहा है और जो कि हर उसको 100 जाउल्स ऑफ इनपुट एनर्जी जो है वो उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ फूड एनर्जी। जो वो इनटेक कर रहा है वो 100 जाउल्स ऑफ फूड एनर्जी है, तो दैट हम कह सकते हैं कि ये हमारी इनपुट है, ठीक है। और व्हाट इज एफिशिएंसी, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी है ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब एज यू नो एफिशिएंसी का बेसिकली जो फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट ओवर इनपुट। तो आपने एनालिसिस ये करना है कि इस एग्जांपल में आपकी आउटपुट क्या है और आपकी इनपुट क्या है, ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो साइक्लिस्ट डज 12 जॉल ऑफ यूजफुल वर्क, ठीक है। तो जो यूजफुल वर्क हो रहा है एज एन आउटपुट दैट इज इक्वल्स टू 12 जॉल, ठीक है। और जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं फूड एनर्जी एज एन इनपुट विच इज 100 जॉल्स, ठीक है। और आपने कैलकुलेट क्या करना है, एफिशिएंसी, ठीक है। तो बेसिकली आपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज एफिशिएंसी, ठीक है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एफिशिएंसी एंड जस्ट एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसका फॉर्मूला पहले लिखें तो परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब जैसे हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस करते हैं, सो परसेंटेज एफिशिएंसी 12 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इज 12%, ठीक है। तो आपकी जो एफिशिएंसी जो आपने कैलकुलेट कर ली दैट इज 12%। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लिस्ट जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, जस्ट 12%, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।